नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू देहरादून से। वैसे आज बात देहरादून से नहीं हो रही है, हम मुजफ्फरनगर जा रहे हैं अपने किसी फैमिली फंक्शन में। आज डॉक्टर गौरव भी मेरे साथ हैं। वो एमडी काया चिकित्सा हैं। एमडी काया चिकित्सा का मतलब होता है आयुर्वेद से एमडी मेडिसिन है। तो आज मैं डॉक्टर गौरव से बात कर रही थी फिटकरी के बारे में। उनसे जानना चाह रही थी कि फिटकरी को, क्योंकि आयुर्वेद में फिटकरी काफ़ी यूज़ होती है, तो मैं उनसे जानना चाह रही थी कि फिटकरी को इस्तेमाल कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं, ये ज़्यादातर डेंटिस्ट या आयुर्वेदिक फिजिशियंस भी, मेरे हस्बैंड खुद ये सजेस्ट करते हैं कि फिटकरी का कुल्ला करने से दांतों की समस्याएं, मसूड़ों की समस्याएं ठीक होती हैं। तो आज मैं उनसे ये जान रही थी, ये पता कर रही थी, पढ़ रही थी एक्चुअली, कि कैसे फिटकरी हमारे मुंह के लिए, हमारे मुंह के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो उन्होंने बताया कि फिटकरी में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि वो जीवाणु नाशक होते हैं। तो हमारे मुंह में जो भी जीवाणु जो कि हमारे दांतों में कैविटी करते हैं, जो हमें पायरिया करते हैं, उनको वो ख़त्म करता है फिटकरी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, फिटकरी का असर होता है कि कहीं पे कट लग गया या कुछ चोट लग गई, तो आप वहाँ पे फिटकरी लगा लें तो वहाँ से खून आना बंद हो जाता है। इसी तरह अगर मसूड़ों से खून आ रहा हो तो आप फिटकरी का कुल्ला करेंगे, उससे आपको मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा और मसूड़े थोड़े स्वस्थ हो जाएंगे। पर ये सजेशन तो सभी देते हैं, सलाह सारे डॉक्टर्स देते हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियंस देते हैं, डेंटिस्ट देते हैं कि फिटकरी का कुल्ला करें, पर ये कोई नहीं बताता है कि फिटकरी का कुल्ला कैसे करें। देखिए, आयुर्वेद में तो फिटकरी यूज़ होती है उसके भस्म के रूप में, यानी कि हम फिटकरी को क्या करते हैं कि तवे पे पहले गर्म करते हैं। गर्म करने से वो पहले तो तरल हो जाती है और फिर उसकी सिर्फ राख बचती है। तो ज़्यादातर आयुर्वेद में फिटकरी भस्म यूज़ होती है, जिसको स्फटिक भस्म भी कहते हैं। तो ये फिटकरी, कच्ची फिटकरी और फिटकरी भस्म, इसमें अगर केमिकली देखा जाए तो सिर्फ एक ही फ़र्क होता है। फिटकरी में थोड़ा पानी होता है और फिटकरी के भस्म में वो पानी सारा ही उड़ जाता है। लेकिन फिटकरी और फिटकरी भस्म दोनों ही अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है। तो जब आप फिटकरी का कुल्ला करें तो उसकी मात्रा अगर आपने पानी में ज़्यादा ली है तो उससे क्या होगा कि आपका इनामल उसमें घुलने लगेगा। जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि रेगुलर वो नींबू का पानी सुबह पीते हैं, उनको ये पता है कि सुबह उठ के खाली पेट नींबू पानी पिए या नींबू शहद का पानी पिए तो उससे लाभ मिलता है। पर उससे एक नुकसान ये होता है रेगुलर तौर पे कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है, क्योंकि इनामल घुलने लगता है। ऐसा ही जब सड़न होती है हमें, तब भी यही होता है। जीवाणु क्या करते हैं, खाना जो चिपका रहता है उसको वहाँ खाने पे अटैक करते हैं और वहाँ पे एसिड बनाते हैं, और एसिड में हमारा इनामल धीरे धीरे घुलने लगता है। तो जब आप फिटकरी का कुल्ला करते हैं, अगर आपने फिटकरी ज़्यादा ली है पानी में, तो उससे क्या होगा, एक दो बार में नहीं, लेकिन अगर आप हर बार ऐसे ही ज़्यादा फिटकरी के साथ कुल्ला करेंगे तो आपका इनामल धीरे धीरे घिसने लगेगा और आपके दांतों में सेंसिटिविटी आने लगेगी। तो आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, आप अगर आधा ग्लास पानी ले रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ 3 से 4 चुटकी आप उसमें फिटकरी भस्म मिलाएं, या फिर आप एक छोटा चने के दाने जितना फिटकरी मिलाएं, क्योंकि फिटकरी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, बहुत अम्लीय होती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो डेफिनेटली रेगुलर यूज़ में आपका इनामल धीरे धीरे घिसता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, ये आपको सजेशन मेरा अच्छा लगे